लाहौर के इलाके डिफेंस में एक कम उम्र ड्राइवर अफनान शफकत अवान ने अपनी गाड़ी के ज़रिए एक एक्सीडेंट किया जिसके नतीजे में 6 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। और जो अब तक तफसीलात सामने आई, शुरू में तो ये लग रहा था कि शायद ये एक हादसा है, लेकिन उसके बाद जो तफ्तीश हुई उसमें कुछ बातें सामने आई हैं और अब FIR के अंदर कत्ल की दफ़ात शामिल हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं। और वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी थी या कत्ल था। अब इसमें अब तक डेवलपमेंट का हुई और ये वाक़या हुआ कैसे था, क्योंकि बहुत से लोगों को इस पर इबाम है कि क्या जो बात कही जा रही है, जो मुद्दई है उनकी तरफ से या जो लवाहिकीन है उन दुनिया से चले जाने वालों के, वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर ये एक कत्ल था और इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है। ज़रा वो जानने के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डी लाहौर इमरान किश्वर साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फैक्ट कि ये बच्चा ड्राइव कर रहा था और इसकी कोई शुरू में कोई आर्गुमेंट हुआ, उस गाड़ी के अंदर जो लोग मौजूद थे, इसके कोई गवाहान मौजूद हैं और ये एग्जैक्टली हुआ कहाँ था, ये सिलसिला शुरू कहाँ हुआ और फिर ये हादसा किस जगह हुआ, अगर ज़रा आप इख्तिसार से फरमाएं। जी, थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब। ये हादसा फ़ेज़ 7 में हुआ था और इसमें ये इससे पहले जो अभी तक एविडेंसेस हमने वहाँ पे गैदर किए हैं उसके मुताबिक इस बच्चे की पहले एक स्कफल हुई इसी गाड़ी के साथ। ये 2 गाड़ियों में थे, ये अपने माइयों के फंक्शन में वहाँ पे जा रहे थे। जो गाड़ी विक्टिम जो फैमिली है उनकी 2 गाड़ियाँ थी और उसमें जो ख़वातीन सवार थीं उनके साथ जो हमें एविडेंस मिला है उसके मुताबिक कुछ छेड़खानी की कोशिश की गई पहले और जैसे स्कफल हुई और इन्होंने रोक के आपस में तलक कलामी भी हुई। इस गाड़ी में 3 अफराद सवार थे इस बच्चे के साथ, जो कि वो बाकी भी जो है वो अंडर एज ही थे। ये अफनान के साथ इस कफल के कोई 10-15 मिनट के डिफरेंस के साथ ये गाड़ी जा रही थी वापस फंक्शन से फारिग होके ये रिंग रोड पे चढ़ने के लिए, फ़ेज़ 6 की जो एंट्री है रिंग रोड की। तो रास्ते में उसने टर्न लेके दोबारा उसमें मेन रोड के ऊपर वो बड़ी हाई स्पीड आया है। ये अफनान जो है वो अपनी गाड़ी पे सवार था, प्रीमियो इसके पास गाड़ी थी और उसने फिर डोर वाली साइड पे इसको हिट किया जिससे अनफॉर्चुनेटली ये एक ही फैमिली के 6 अफराद की जानें गई। अच्छा, ये जो अभी तक जारी बात है 2 गाड़ियां थी, तो जो दूसरी गाड़ी में लोग सवार थे उनका वर्जन लिया गया होगा पुलिस की जानिब से। कोई और इसके अलावा क्या एविडेंस है जिसकी बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर ये कत्ल है और ये उस आर्ग्यूमेंट के नतीजे में इतना गुस्सा था उस बच्चे के अंदर कि उसने गाड़ी टक्कर दे मारी, या कोई और भी इसके अंदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? अभी तक यही रोड रेज का एक रोड रेज गॉन रॉन्ग के केस लग रहा है। और जो स्कफल हुई पहले, चूँकि ये 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी इनके पास कल्टस थी और एक करोला 2000 मॉडल थी पुरानी। ये दोनों में आ रहे थे विक्टिम फैमिली और उसके बाद फिर ये दूसरी गाड़ी जो है ये इनके ऐनी शाहिदीन जो हैं वही थे जो ज़ाहिर है जिससे स्कफल पहले हुई और वो भी सारे वहाँ पे मौजूद थे। इसकी जो CCTV फुटेज है वो सिर्फ वाक़े की हिटिंग करने की नहीं है, लेकिन जब ये बच्चा इस गाड़ी को क्रॉस करता है और क्रॉस करके यू टर्न लेके वापस आता है उसकी एक फुटेज मौजूद है। लेकिन चूंकि उस एरिया में अभी सेफ सिटी की कवरेज भी नहीं आई फ़ेज़ 7 की तरफ, तो इसलिए वहाँ पे अभी ये CCTV के कैमरा की फुटेज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये जो अब एक सिलसिला है, इस बच्चे का जो इनिशियल बयान था उसमें ये बात उसने पुलिस के सामने एडमिट नहीं की थी। बाद में ज़ाहिर बात है जो आपके सामने आपने एविडेंस इकट्ठी किया, जो मुद्दई है उनकी तरफ से कहा गया कि स्कफल हुई थी, रोड रेज हुआ था। ये बच्चा क्या होगा, लोग जाना किसी बाअसर शख्सियत की का चश्मो चिराग है, कोई इसके हवाले से कोई प्रेशर है या कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई? क्योंकि कहा जा रहा है ना कि दियत ऑफर की जा रही है, इसके अंदर कितना सच है? इसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है मुनीब साहब। CM साहब आपके सामने उन्होंने पर्सनली इस फैमिली को विज़िट किया और उनसे मिले विक्टिम फैमिली से, और CCPO साहब, IG साहब, किसी तरफ से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है और हम इंशाल्लाह मेरिट पे इसको कंक्लूड करेंगे। जहाँ तक इन्फ्लुएंशियल फैमिली का ताल्लुक़ है तो वो हमारे लिए मीनिंगलेस है कि वो इन्फ्लुएंशियल है नहीं, प्रॉपर्टी का प्रॉबेबली वो काम करते हैं।
इमरान साहब, ये जो मुलजिम है वो उसकी तरफ से, फैमिली की तरफ से वो गए हैं हाई कोर्ट में जी कि अंडर एज है, इसका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट के अंदर होना चाहिए। तो ज़रा कानूनी पोजीशन ज़रा अगर आप वाजे कर दें, जारी बात है आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मजीद भी चीज़ें सामने आएंगी, तो क्या मौक़िफ़ होगा? ये रेगुलर होगा या वाकई जुवेनाइल कोर्ट के अंदर ही होगा? बिकॉज वो अंडर एज है, 16 साल उसकी उम्र बताई जाती है। अभी हमने उसमें जो है वो एटीसी कोर्ट के अंदर मुलजिम का 5 डेज़ का रिमांड ऑब्टेन किया है। ये मामला जो हाई कोर्ट में गया हुआ है, उसमें हाई कोर्ट ने भी बड़ा विजिलेंटली इसको देखा है, और बल्कि इसमें सीटीओ लाहौर को भी बुलाया गया और एसएसपी ऑपरेशंस को भी बुलाया गया, और उनको फिर डायरेक्शंस दी गई कि लाहौर के अंदर जो गैप है बिटवीन लाइसेंस होल्डर्स एंड नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कम्यूटिंग ऑन रोड, उस गैप को देखा जाए, और उसमें देखा जाए कि जो अनलाइसेंस्ड लोग हैं वो एक तो उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन होना चाहिए, और उसके अलावा जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी बिल्कुल उनको अलाउ नहीं होना चाहिए कि ये किलिंग मशीन्स बन जाएं। इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो बच्चों के लिए, पेरेंट्स जो हैं इनकी हाई एंड व्हीकल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स कार्स और इस तरह की जो यानी हाई स्पीड व्हीकल्स जो हैं वो इनको दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, टुवर्ड्स दी एंड वो उस बच्चे के साथ, मुलजिम के साथ, वो अफनान के साथ जो बाकी 3 आप बता रहे थे और अंडर एज थे, उनके बयानात भी लिए गए हैं? क्या उनको किसी को कस्टडी में लिया गया या उनसे कोई पूछताछ की गई है, या वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है? उनमें से एक बच्चे को भी इंटेरोगेट कर रहे हैं, उसको भी बुलाया गया है, और फ़िलहाल जाहिर है उसके साथ तो कोई ऐसी एविडेंस हमें उनके ख़िलाफ़ नहीं मिली, तो उसके बाद हम शेयर करेंगे जैसे जैसे ये एविडेंसेस सामने आएंगी।